नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम चुनावी अखाड़ा। बिहार की राजनीति में पप्पू यादव अब सुर्खियों का विषय बन चुके हैं, क्योंकि पप्पू यादव के हाथों से कांग्रेस की तरफ से और आरजेडी की तरफ से पूर्णिया की सीट छीन ली जाती है। लेकिन पप्पू यादव यहां पर हार मानते हुए नजर नहीं आते हैं। पप्पू यादव निर्दलीय नामांकन दाखिल करते हुए देखे जाते हैं, यानी कि उन्होंने कहा था कि मर जाऊंगा पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा, जो कहते हुए नजर आ रहे थे कि अगर पूर्णिया उनके हाथों से गया तो वो कांग्रेस के झंडे में लिपटते हुए नजर आएंगे, यानी कि उनकी अर्थी नजर आएगी। अब ऐसे में तमाम बगावतों के साथ पप्पू यादव ने पूर्णिया से नामांकन दाखिल कर दिया है। उस पूर्णिया से जहां से बीमा भारती आरजेडी के टिकट से चुनावी मैदान में उतरते हुए 3 अप्रैल को ही नामांकन दाखिल कर चुके थे। लेकिन जैसे ही पप्पू यादव नामांकन दाखिल करते हुए नजर आते हैं, वैसे ही भावुक हो जाते हैं, आरजेडी पर हमलावर दिखाई देते हैं और भावुक होते हुए क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं, सुनिए जरा। आपके हर दुख में मैं खड़ा होता हूँ, फिर भी आप हमको लात मारते हैं। क्यों जाऊं मैं पूरा? आपके लिए लालू यादव सब कुछ हो जाता है। पूर्णिया के यादव में कम से कम इतना तो है यहाँ के बैकवर्ड में कि वो पप्पू को अपना खून समझता है। हमको तिरस्कार करते हैं, वहां हमको अपमानित करते हैं। ऐसी जिंदगी जी के क्या करेंगे? ऐसी राजनीति क्या करेंगे? नहीं करनी है ऐसी गंदी राजनीति। मुझे 14 दिन से हमको टॉर्चर किया गया। टीवी चैनल 14 दिनों तक पूर्णिया पप्पू कांग्रेस पर प्रेशर दिया गया। मेरे कत्ल किए गए, मेरी पार्टी खत्म की गई। उसके बाद मुझे खत्म करने की कोशिश कुछ कांग्रेसी और कुछ अपनों ने। हम इतना गलत थे, इतना नफरत है मुझसे आपको कि आप कल मेरे खिलाफ आ गए हेलीकॉप्टर लेके। आज तक आप कहीं नहीं गए। कौन सी दुश्मनी थी मुझसे? क्या किया था मैंने? आप कहीं नहीं गए। आपने कहा बतासा जाए तो जाए, मंदिर नहीं जानी चाहिए। पप्पुआ खत्म हो जाए तो जाए, लालू जी आपका बेटा बचना चाहिए। नहीं था ना? हम बोले लालू जी को हम आपके बेटे के साथ रहेंगे। आप बनाइए मुख्यमंत्री। जिसका बाप एक उसका बात एक, जिसका बाप दो उसका बाप दो। हमने कहा पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ा। हमने कहा मरना पसंद करेंगे, कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। जब तक जिंदा हैं तब तक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की विचार हमारे जिंदगी में दफन होगी, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। और तीसरी बात याद रखिएगा, मैं इंडिया गठबंधन मजबूत हो, मैं प्रयास करूंगा। लालू जी हमारी बहन है मीसा रोनी, जहां मेरी जरूरत होगी मैं खून दे के भी अपनी बहन के लिए मदद करने का प्रयास करूंगा। मैं चाहूंगा मैं इस बिहार में सभी जगह इंडिया गठबंधन के लिए काम करूंगा, सिवाय एक जगह जहां एक व्यक्ति की जिंदगी का कत्ल किया गया, वो है सिवान। मैं मरते दम तक हिना साहब के साथ खड़ा रहूंगा। सब कुछ छोड़ दूंगा, लेकिन हिना साहब को इस हाल में नहीं छोड़ूंगा। कल आप आए मेरे यहाँ, बगल में आप तारिक अनवर लड़ रहे थे, नहीं गए। किशनगंज में जावेद साहब लड़ रहे थे, नहीं गए। और आज राजद के राज्यसभा एमपी नामांकन भर दिया। यही है सेक्युलरिज्म। कन्हैया ने क्या बिगाड़ा था आपका?
पप्पू यादव समझ में आया निखिल बाबू को क्या बिगाड़ा था। केदार पांडे जी का पोता अश्वत्थ पांडे का सीट क्यों ले लिए? प्रभुनाथ सिंह जी के बेटे का सीट क्यों छीन लिए? जिस साबुद्दीन ने अपनी जिंदगी दे दी उसका सीट क्यों? और सिर्फ नफरत पप्पू से। मैं लालू जी जब भी मुख्यमंत्री बनाने की बारी आएगी, मैं आपको वचन देता हूं, यदि जनता, मैं एक तरफ कांग्रेस को संकल्प के साथ नंबर 1 करने का प्रयास करूंगा और दूसरी तरफ 25 में हमारी कोशिश होगी, जो संकल्प है पप्पू यादव का, हर गरीबों की जिंदगी के घर में रोजगार, भ्रष्टाचार को मिटा देना और गरीब खाना नहीं जाएगा, गरीब अस्पताल नहीं जाएगा। पहले पप्पू यादव का आदमी अस्पताल के पास होगा, हमारा आदमी आम आदमी को अस्पताल ले जाएगा। थाने में मेरे लोग होंगे, जहां कोई भी केस हम देखेंगे, हम ईमानदारी के साथ आपसे आशीर्वाद, हम 7 महीना प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया आपके पैर छुए हैं घर घर, चाहे वो आदिवासी भाई हो। मैं हर आदिवासी भाइयों की नौजवान और उसकी पढ़ी लिखी बेटियों के लिए मैंने संकल्प लिया उसकी जिंदगी बदलने के लिए, चाहे वो पासवान समाज के लोग हों, चाहे राम समाज के लोग, चाहे ऋषिदेव समाज के लोग, चाहे वो शर्मा हो या जोल्हा, चाहे गौरी हो या निषाद, चाहे ततमा हो या चंदवंशी केवलत समाज, मैं आपको वचन देता हूं, ये धरती रेणु की थी और वो रेणु ने संस्कार दिया है। आज पप्पू यादव रेणु का बेटा बनकर के कहता है, रेणु के संकल्प से, जिस रेणु ने पूर्णिया को बनाया, जिस रेणु से पूर्णिया की पहचान बनी, आज रेणु का बेटा पप्पू से फिर से एक बार पूर्णिया को दुनिया में जानने का मौका मिला। पप्पू यादव, तस्लीम साहब नहीं रहे, भूपेंद्र बाबू नहीं रहे, ललित नारायण मिश्रा जी नहीं रहे, कुमार जी नहीं रहे, बीपी मंडल नहीं रहे, भोला पासवान शास्त्री नहीं रहे। आज सीमांचल विहीन हो गया, लालू जी बुजुर्ग हो गए, कोसी नेतृत्वहीन हो गया और कोसी सीमांचल ने एक बेटा पैदा किया और यही बेटा एक दिन दुनिया में कोसी सीमांचल को नंबर 1 करेगा। जिस तरीके से पप्पू यादव ने कहा कि उनके हाथों से पूर्णिया छीनने की कोशिश की गई थी, यहाँ पर उनका राजनीतिक करियर खत्म करने की कोशिश की गई थी, राजनीतिक आत्महत्या यहाँ पर बताते हुए पप्पू यादव नजर आ रहे थे। वो पप्पू यादव अब दावे के साथ पूर्णिया से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि क्या लालू प्रसाद यादव से दोबारा मुलाकात हो सकती है? क्या लालू प्रसाद यादव अभी भी कोई फैसला यहाँ पर बदल सकते हैं? क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, ऐसे में कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जैसे कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, बिहार में अखिलेश सिंह ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि कांग्रेस खाते में पूर्णिया सीट है ही नहीं, तो ऐसे में उनका कोई भी प्रत्याशी पूर्णिया से नामांकन दाखिल नहीं कर सकता है। अब कांग्रेस पार्टी खिलाफ, आरजेडी खिलाफ अब यहाँ पर पप्पू यादव लगातार चुनौतियों पर चुनौतियां देते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या मुलाकात लालू प्रसाद यादव से होती हुई नजर आएगी या नहीं। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।